दोस्तों अब बहुत से यूजर्स के मन में कंफ्यूजन होगा एक नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले फोन के बीच में और एक रिमूवेबल बैटरी वाले फोन के बीच में। तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं इस बारे में एक अच्छा डिस्कशन आप सभी के साथ में करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है और जो एलईडी विनर स्मार्टफोन का गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो दोनों ही अभी चल रहे हैं। तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे और वहां जाकर एंटर करने से आप जीत सकते हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग इनाम। एप्पल आईफोन स्टार्टिंग से आप देखिए कि नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ में आ रहा है, किसी ने चूं तक नहीं किया। सब लोग आईफोन 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 करते हैं क्योंकि उसके पीछे वो एप्पल का लोगो होता है, शो ऑफ करना होता है एप्पल आईफोन एप्पल आईफोन। सैमसंग ने पिछले साल क्या लॉन्च कर दिया, S6। सबके मन में पता नहीं होगा, पता नहीं सैमसंग ने क्या कत्ल कर दिया किसी का। तो मतलब हम ना इतने हिपोक्रेट है कि हम एक कंपनी को तो बोलते हैं कि तुम बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और दूसरी कंपनी ने कुछ भी अगर ना अच्छा कर दिया तो यार तुम कैसे कर सकते हो ये काम। दोस्तों बहुत से यूजर्स के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अच्छा है या नॉन रिमूवेबल वाला अच्छा है। ये सभी एक्चुअली सुनी सुनाई बातें हैं जो हम सुनते हैं। एक दोस्त बोल देता है कि यार नॉन रिमूवेबल वाला तो बेकार होता है, मत लेना कभी भी। तो हम बोलते हैं कि हाँ यार नहीं लेंगे, हम फिर 10 लोगों को बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मिथ फैल गई है पूरे मार्केट में कि यार ये जो कैटेगरी है तो बिल्कुल बेकार है, कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो रिमूवेबल बैटरी वाला है वो एकदम अच्छा है, हमको तो वही लेना चाहिए। तो अभी मैं आपसे सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, जो टर्म हम यूज करते हैं वो एकदम गलत है। जो सही टर्म है वो है यूजर रिमूवेबल बैटरी और नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी। यानी कि एक फोन ऐसा है जिसकी बैटरी एक आम यूजर जैसे कि आप या मैं रिमूव कर सकते हैं अपने आप से बड़ी आसानी से और चेंज भी कर सकते हैं उसको। और दूसरा फोन ऐसा है जिसकी बैटरी को एक आम यूजर यानी कि आप या मैं रिमूव नहीं कर पाएंगे खुद से, लेकिन अगर आप उसको उसके सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे या किसी भी एक मोबाइल रिपेयर शॉप पे लेके जाएंगे तो वो इंसान बड़ी ही आसानी से उस बैटरी को निकाल भी सकता है और चेंज भी कर सकता है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में। तो अभी हमारी ये तो क्लियर हो गई समस्या कम से कम कि बैटरी निकल सकती है और चेंज हो सकती है। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पुराने फोन्स थे उनमें ऐसा नहीं होता था। हालांकि उनमें भी कुछ फोन्स में होता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आजकल जो ट्रेंड है वो ज्यादा ये बन चुका है कि आपके फोन की जो बैटरी है वो नॉन यूजर रिमूवेबल होगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसा करने का कारण क्या है। तो देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हैं अलग अलग। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके फोन का डिजाइन अच्छा बन जाता है। अगर आपके फोन में एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है यानी कि एक नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी है तो आप जो फोन लेते हैं वो काफी स्लिम हो सकता है, काफी हल्का हो सकता है, मेटल का बन सकता है, डिजाइन काफी एकदम उस फोन का प्रीमियम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास में यूजर रिमूवेबल बैटरी वाला फोन है तो वो बल्कि होगा, थोड़ा सा भारी हो सकता है फोन। उसके अलावा फोन ना थोड़ा सा थिक हो सकता है, फोन के पीछे जो मटेरियल होगा वो या तो प्लास्टिक होगा, इस टाइप का चीप मटेरियल होगा। तो लुक्स में और एकदम अच्छा फोन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ी एक नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी डालने की फोन के अंदर। तो पहला कारण तो ये। दूसरा कारण दोस्तों ये कि बहुत बार ऐसा होता था पहले कि जब फोन्स की बैटरी खराब होती थी, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जब नोकिया के फोन हम लोग यूज करते थे, सिम्बियन फोन, तब की मैं बात कर रहा हूँ। आपके फोन की बैटरी खराब होती थी, नॉर्मली 1-2 साल में हो जाती थी बैटरी खराब, तो हम जाते थे शॉप पे और हमें एक लोकल बैटरी या कोई भी जो कॉपी मिलती थी, इवन नोकिया के नाम से भी जो नकली मिलती थी बैटरियां, हम वो लगा लेते थे। और लगाने के बाद में कई बार ऐसा होता था कि हमारे फोन के अंदर बैटरी फूल गई है, कई बार कुछ में बैटरी में कुछ आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कुछ ब्लास्ट हो गया। तो ब्लेम किसको जाता था? उस कंपनी को कि यार उस कंपनी का फोन था, वो कंपनी का जो फोन था वो ब्लास्ट हुआ था। तो इस तरीके से कंपनीज ने एक सेफ्टी मेजर इस चीज को लिया कि एक नॉर्मल यूजर अपनी बैटरीज को चेंज ना कर पाए तो हम हमारी बैटरीज एम्बेड कर देते हैं, ताकि जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले हैं या जो मोबाइल रिपेयर वाला है वो ही एक ओरिजिनल बैटरी को ही चेंज कर सके, वो नकली बैटरी जो उसमें ना लगा सके, या एक नॉर्मल यूजर भी सस्ते के चक्कर में वो चीज ना कर सके, जिससे जो है सेफ्टी भी बनी रहे और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी रहे। तो वो भी एक रीजन था। तीसरा रीजन दोस्तों ये था कि जैसे कि हम जानते हैं कि बैटरी अगर नकली ना भी हो, अगर बैटरी असली है, असली का मतलब कि एक अच्छी कंपनी की, अगर एक मतलब अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, तो भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक सैमसंग का फोन हो और अगर आपके सैमसंग की फोन की बैटरी को चेंज करना हो तो सकता है सैमसंग की जो ओरिजिनल ऑफिशियल बैटरी है वो आती है मान लीजिए 2000 रुपए की, और एक अच्छी क्वालिटी की एक अच्छी कंपनी की बैटरी जो आपको मिल जाएगी मान लीजिए 1500 की। तो आप तो 1500 ले लेंगे, आपको 500 रुपए का फायदा भी होगा और जो क्वालिटी है वो सेम है। तो ऐसे में कंपनीज को मुनाफा नहीं मिल पाता इतना ज्यादा। तो कुछ कंपनीज ने इसीलिए भी ये डिसीजन लिया कि अगर हम हमारे फोन में नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी लगा देंगे तो वो हमारे पास ही आएगा चेंज करवाने के लिए, तो हमको उसमें थोड़ा सा मुनाफा मिल जाएगा और बाकी जो चीजें वो तो है ही है। तो ये 3 रीजन हैं जिसके लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरीज का आजकल बहुत सारे फोन्स। अब दोस्तों मैं आपसे क्लियर करता हूं जो मिथ्स हैं इसके बारे में। पहली मिथ तो ये है
कि लोग सोचते हैं कि बैटरी चेंज नहीं हो सकती है, तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि बैटरी की लाइफ नॉर्मली देखिए फोन में 2 से 3 साल आराम से होती है। और आप आज सोचिए कि आपने कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मतलब ना किसी फोन को 3 साल चलाया हो। कुछ लोग चलाते भी हैं डेफिनेटली, मैंने भी यूज किए थे अपने बहुत सारे फोन लंबे टाइम तक, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में मार्केट चेंज हो रहा है और हम सभी लोग ऑलमोस्ट 1 से 2 साल हद से ज्यादा हमारे फोन को यूज करते हैं। बाद में कुछ नया मॉडल आ जाता है, हमको पसंद नहीं आता तो हम उसको बेच देते हैं। तो ऐसे में आपको बैटरी चेंज करवाने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और अगर पड़ती भी है तो भी आप बहुत ही आसान चीज है, जो काम आप खुद से करते थे दुकान पर जाके बैटरी लेके चेंज करते थे, वो काम आप बस सर्विस सेंटर पे जाइए वो कर देंगे। 2 मिनट का प्रोसेस होता है, वो बस जाएंगे फोन को खोलेंगे, उनके जो स्पेशल स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं और वो खुद से जो बैटरी को चेंज कर देंगे। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार अगर बैटरी फोन में यूजर रिमूवेबल हो तो हम तो बैटरी निकालें, दूसरी डाल लें और हमारे फोन को वापस से फुल चार्ज कर लें, तो हम 2 बैटरीज लेके चलेंगे हमारे साथ में, एक जो होगी वो स्पेयर बैटरी होगी और हम फोन को आराम से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों खुद सोच के देखिए, क्या आपने आज तक कभी भी एक स्पेयर बैटरी का यूज किया है? मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लोग ऐसा करते ही नहीं है, करते हैं लेकिन वो 0.5% भी शायद नहीं होगा। मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरे फोन में रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन हो, मैं घर से एक स्पेयर बैटरी लेकर चलूं, जब मेरे फोन की बैटरी कम हो जाएगी तो मैं उसको निकाल के चेंज कर लूंगा। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं किया, हो सकता है आपने भी ना किया हो, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा बैटरी पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे? और इन्वेस्ट करने के अलावा हमको सोचना पड़ेगा बार बार कि अच्छा यार ये वाली चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, चलो चार्जर में लगाएंगे, चार्ज करेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, मतलब इतना ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आज की डेट में हम सभी क्या करते हैं, अगर हमारे फोन की बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है तो हम या तो एक पावर बैंक का यूज करते हैं, जो एक काफी अच्छा सोल्यूशन है, हमारे फोन की बैटरी को कई बार चार्ज कर देता है, 4-5 बार चार्ज कर देता है। या फिर अगर हम हमारे ऑफिस में होते हैं या अगर हम कार यूज करते हैं तो हम आराम से अपनी फोन को शाम को दिन में कभी भी चार्ज में लगा लेते हैं, हम बैटरी को टॉप अप करते रहते हैं और हम आराम से दिन जो है वो निकाल लेते हैं। तो बैटरी को निकालने का और नो रिप्लेस करने का जो फंडा है वो तो वैसे भी हम हटा देते हैं, क्योंकि एक तो बार बार आप जो रिप्लेस करेंगे बैटरी को तो फोन का बैक कवर जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसकी जो क्लिप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, प्लास्टिक की आफ्टर ऑल। दूसरी बात, जो बैटरी के कॉन्टैक्ट्स हैं बार बार निकालने डालने से वो भी घिस घिस के वो भी खराब हो जाएंगे, तो हम ये चीज को साइड कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है फोन में सिम और मेमोरी कार्ड का, तो वो तो आपको पता ही है, जिस फोन में बैटरी नहीं निकल सकती है उसके अंदर भी आप आराम से पिन डाल के, सिम ट्रे निकलती है उसके अंदर आप आराम से जो है अपनी सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कुछ फोन ऐसे इसके अंदर बैक पैनल खुलता है लेकिन बैटरी सील्ड है, तो उस केसेस में भी आप बड़े ही आराम से उसके अंदर ऊपर से स्लॉट्स हैं तो आप लगा सकते हैं, तो उसको भी हटा देते हैं। दोस्तों फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फोन अगर हैंग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। नोकिया के जब पुराने सिम्बियन फोन आते थे उस टाइम पे हम क्या करते थे, अगर हमारा फोन हैंग होता था तो फोन की बैटरी निकालते थे, डालते थे, रीस्टार्ट करते थे, फोन चल रहा था। या इवन पुराने ब्लैकबेरी फोन में ऐसे ही था कि जब फोन हैंग होगा तो हम निकालेंगे फोन की बैटरी और डालेंगे, फोन चल जाएगा। आज की डेट्स में लोग बहुत सारे ऐसे समझते हैं कि फोन की बैटरी तो निकल नहीं सकती है, एंड्रॉइड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमको क्या पता कैसे काम करेगा, आईफोन भी यूज कर रहे हैं हम तो अगर फोन हैंग हो जाए तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एंड्रॉइड, आईफोन, विंडोज, ब्लैकबेरी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिस भी फोन में एक नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी दी जाती है उस फोन में, इवन जिसमें नहीं दी जाती है उसके अंदर भी, ये दोनों ही के अंदर एप्लीकेबल है, आपको फोन को रीस्टार्ट करने का एक शॉर्टकट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आईफोन हैंग हो जाए तो आप पावर बटन को और होम बटन को दोनों एक साथ दबा के रखिए 10 सेकंड तक, तो आपका फोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड्रॉइड फोन में भी ऐसा ही है कि आप अपने पावर बटन को दबा के रखिए 4-5 सेकंड तक, तो आपका जो फोन है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सेम तरीका है वो विंडोज और ब्लैकबेरी में भी है। तो आप ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका फोन हैंग हो जाएगा, बैटरी निकाल नहीं सकते हैं तो आप क्या कर पाएंगे। तो ऐसा केस तो अगर होता है बाई चांस, वैसे तो आजकल स्मार्टफोन्स होते नहीं है, नॉर्मली काफी रोबस्ट होते हैं, अगर हो भी जाता है तो भी आप बड़े ही आराम से उस फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बैटरी निकालने और डालने की हेडेक से काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये सब कुछ बातें थी जिस वजह से नॉन रिमूवेबल बैटरी जो है वो मार्केट में आई है। इस तरीके से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका सुलटारा कर सकते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया है, और काफी एक इजी प्रोसेस है और हमको फ्यूचर के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम रिमूवेबल बैटरी जो है वो उसको लेके बैठे रहेंगे तो हमको हमारे फोन से प्रीमियम डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसा फोन आए जिसकी मैं प्लान कर रहा हूं, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम फोन में सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के लिए ट्रे लगाते हैं, वैसे ही फोन के साइड में एक लंबी थोड़ी बड़ी ट्रे हो, वही पिन से ट्रे जो है वो निकले, वो बैटरी के लिए ट्रे हो, और उसके अंदर एक लगा हो स्प्रिंग मैकेनिज्म। जिस तरीके से आप अपने फोन में मेमोरी कार्ड को लगाते हैं क्लिप टाइप से, वैसे आप बैटरी को क्लिप मैकेनिज्म से अगर लगा सके तो वो एक और अच्छा स्टेप होगा। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको पॉइंट्स पर बताए हैं, जो असली नकली का चक्कर होता है, जो थोड़ा प्रॉफिट का चक्कर होता है, तो वो चक्कर जो है वो कंपनीज के हाथ से निकल जाएगा। तो फिर हो सकता है वो ऐसे में जो है वो चीज को ना लें और ना इसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। हमारे फोन की बैटरी रिमूवेबल हो, नॉन रिमूवेबल हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एट द एंड हमको एक अच्छी बैटरी मिले, हमको सिर्फ उतना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी के लिए वीडियो में दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।